अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जेके बोपी, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। 12 से 15 मई के बीच में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। इस बीच यहाँ पे अभी भी बच्चों के फॉर्म अप्रूव नहीं हुए हैं, अभी भी बच्चों के फॉर्म जो है वो उनको चेक नहीं किया गया, अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेट्स पे चेकइट पे नो आ रहा है और फॉर्म अभी भी सबमिटेड आ रहा है, अभी भी अप्रूव्ड नहीं आ रहा है। तो बच्चे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि शायद हमें जो है वो एंट्रेंस में पार्टिसिपेट करने का चांस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी चेक नहीं हुआ है। क्या हमारे फॉर्म में कोई मिस्टेक है जिसकी वजह से हमें चेक नहीं हुआ है, या अदर कोई रीज़न है हमारा फॉर्म उस वजह से चेक नहीं हुआ है? कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो जान लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म की वेरिफिकेशन की प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, यानी कि बच्चों का जो काम है, उनका काम है रजिस्ट्रेशन करना, अपनी रेलेवेंट डिटेल्स वहाँ पे फिल करना, प्रिस्क्राइब्ड फी जो जेके बोपी ने रखी है उसको पे करना, उसके बाद जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना। ठीक, ये काम बच्चों का है। उसके बाद फॉर्म का जो अप्रूवल का प्रोसेस है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, आपके एडमिट कार्ड का इशुएंस का प्रोसेस है, ये इंट्रेंस को कंडक्ट करने का प्रोसेस है, ये सारा का सारा काम जो है वो ये जेके बोपी की टीम का होता है। वहाँ पे बैठे हैं मुलाजिम, वो खुद ये सारा प्रोसेस करते हैं। बच्चों को इसके साथ कोई लेना देना नहीं उनको वेरिफिकेशन के प्रोसेस के साथ कोई लेना देना नहीं है। आपका काम जो है वो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, फॉर्म भरना, रेलेवेंट डिटेल्स, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, प्रिस्क्राइब्ड फी वगैरह जो है वो उसको पे करना। बाकी का जो काम है, बाकी का जो प्रोसेस है वो जेके बोपी वालों का है। ठीक, इस बीच आपका एग्जाम 12 से 15 मई के बीच में होगा, लेकिन उससे पहले आपका फॉर्म अप्रूव होना चाहिए, चेक होना चाहिए बच्चों के हिसाब से, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो उसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, ये AIST का ये जेके बोपी का काम है, इसमें आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक, यहाँ पे लगभग 24,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, तो सबकी वेरिफिकेशन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस है और कभी कभी वेरिफिकेशन पेंडिंग भी रह जाती है। ठीक, मैं ऐसे काफ़ी सारे बच्चों को जानता हूँ। पिछले लगभग 2-3 सालों से मैं भी जेके बोपी के साथ काम कर रहा हूँ, वीडियोस वगैरह डाल रहा हूँ, बच्चों को गाइड वगैरह कर रहा हूँ। लास्ट ईयर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको एप्लीकेशन फॉर्म चेक पे नो आ रहा था, उनको एडमिट कार्ड भी आया, उन्होंने एग्जाम भी दिया और उन बच्चों ने जो है वो उनकी सीट भी मिली और वो अभी जो है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो है वो अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। यानी कि आपको फॉर्म अगर आपका इनकेस चेक ना भी हुआ हो तो भी आपको कोई जो है वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर मैं फॉर्म की वेरिफिकेशन की बात करूँ, अभी तक किसी भी बच्चे की वेरिफिकेशन नहीं हुई है, जहाँ तक मैंने देखा किसी भी बच्चे की अभी तक जो वो फॉर्म चेक नहीं हुआ है, किसी भी बच्चे का अभी फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ है। यानी कि अब आपको अप्रूवल या चेक के साथ कोई लेना देना नहीं है, आपको उससे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसमें कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास टाइम है, अगर वो आपके एंट्रेंस से पहले वेरिफिकेशन कर देते हैं तो ठीक है, अगर ना कर देते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी आप जो है वो एंट्रेंस दे सकते हो, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। कंडीशन यह है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर रिजेक्ट हो गया तो आपको टाइम दिया जाएगा 2 से 3 दिन का, रिजेक्शन का रीज़न जो है वो उसको सॉल्व करने के लिए। अगर नाम भी आपका है, अगर आपका सारा सही है, आपका फॉर्म भले ही चेकइट में नो आ रहा है, भले ही आपका सबमिटेड ही आ रहा है, भले ही आपका अप्रूव नहीं आ रहा है, तो भी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी किसी भी बच्चे का अप्रूव नहीं हुआ है। सभी बच्चों का जो है वो इसी तरह है, जहां तक मैंने देखा किसी भी बच्चे का अभी भी अप्रूव नहीं हुआ है या चेक नहीं हुआ है। तो आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आपका काम जो था आपने वो कर दिया, बाकी का जो काम है वो जेके बोपी वालों का है, वो उसको खुद करेंगे। अगर इनकेस कभी कभी कुछ बच्चों का चेकइट पे नो ही आ रहा है, लेकिन तो भी उनका एडमिट कार्ड आ जाता है, तो भी वो जो है वो एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो काम करना था आपने कर दिया, बाकी का काम उनका है। और वहाँ से जब वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा, आप अपने फॉर्म का स्टेटस रेगुलरली चेक करते रहिए, वहाँ पे देखते रहिए कि हमारा फॉर्म चेक हुआ या नहीं हुआ। अगर ना भी हो तो भी कोई इशू नहीं है, बस कंडीशन ये है कि रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर आपको फिर एंट्रेंस में पार्टिसिपेट करने का चांस नहीं जाएगा, अगर जेन्युइन रीज़न की वजह से रिजेक्ट हो तो। अदरवाइज ऐसे जो है फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। ठीक, अभी प्रोसेस नहीं स्टार्ट हुई है वेरिफिकेशन की, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपने काम कर दिया, बाकी उनका काम है, वो खुद कर देंगे उसको। जब वहां से वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा, अभी काफी टाइम है, वो खुद कर लेंगे। जब वहां से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा, या आप में से किसी का वेरीफाई हो जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, या मुझे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे DM कर देना, ताकि मैं बाकी बच्चों को भी बता दूं। फिलहाल जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस था वो मैंने आपको समझा दिया। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।